लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए रायपुर की, जहां पर कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान। कांग्रेस नेताओं ने धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। अलग अलग खरीदी केंद्रों का जायजा लिया गया है। धरसीवा और सांकरा में किसानों से बातचीत की गई है। धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा समेत तमाम वरिष्ठ नेता खरीदी केंद्र पहुंचे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी यहां पर जायजा लिया। निरीक्षण के बाद धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन नहीं कट रहे हैं। किसानों से सूखत के नाम पर अधिक धान लिया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों से एक बार भी उठाव नहीं हुआ। राज्य सरकार किसानों से धान नहीं खरीदना चाहती। धान बेचने के लिए किसानों को खूब परेशानियां हो रही हैं। कांग्रेस के अभियान पर सीएम विष्णुदेव साय का भी तंज। कहा, अच्छा है जाएं, धान खरीदी में जाएंगे तो वास्तविकता का पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज से धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत कर दी। इस वक्त हम धरसीवा धान खरीदी केंद्र में हैं, जहां पर देखा जा सकता है कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा समेत जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो यहां पर पहुंचे। सीधे जानने की कोशिश करेंगे, धान खरीदी केंद्र में आप लोग पहुंचे तो क्या आप लोगों को गड़बड़ियां, क्या शिकायतें मिली? देखिए, किसानों ने काफी शिकायतें बताई। पहली बात तो तोल में शिकायतें हैं। 1 किलो 700 ग्राम ज्यादा लिया जा रहा, जबकि नमी मापक यंत्र के माध्यम से देख करके वो उसको किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। दूसरा, उसका मूल्य जो है किसानों का कीमत वो 2300 रुपए दे रहे हैं। इसका क्या तो घोषणा करते हैं 3100 की दे रहे हैं, 2300 की। तो ये अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। फिर दूसरा, टोकन जो कट रहा है वो कोटा पूरा कर लेते हैं और बाद में बता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो किसान परेशान है, दुखी है और पेमेंट की व्यवस्था के बारे में भी डाउटफुल बातें हैं। धनेन्द्र साहू जी से भी जानते हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, उठाव नहीं हो पाया। ऐसे में तो धान खरीदी लंबे समय तक जारी रख पाना संभव नहीं होगा। अभी हमने इस धान खरीदी केंद्र के व्यवस्थापक से बात किया, उन्होंने ये जानकारी दी 14 नवंबर से जो धान खरीदी चालू है, अभी तक 1 क्विंटल भी धान का उठाव यहाँ पर नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा अभी तक न कोई एजेंसी तय की गई है, न ही कोई व्यवस्था तय की गई है और ये धान का उठाव नहीं हो रहा है। कुछ दिनों में ये स्थिति हो जाएगी कि धान रखने के लिए किसान को जगह नहीं होगा और ये खरीदी कार्य पूरी तरह से प्रभावित होगा। एक तरफ 15 दिन देरी से धान खरीदी शुरू कर रहे हैं, 31 जनवरी तक की टाइम है, उसको बढ़ा भी नहीं रहे हैं। इस बीच में कितनी छुट्टियां हैं, शनिवार इतवार के अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो किसी भी कीमत पर आज जिस तरह से टोकन का भी है, टोकन का मान लो इस सोसाइटी का 4000 कट्टा का है, तो 4000 कट्टा के बदले में 3000 कट्टा भी नहीं बिक पा रहा है। तो ये जो सरप्लस होते जा रहा है, तो आखिरी तक किस तरह से धान बिक पाएगा किसानों को, ये चिंता है कि आज पूरा का पूरा धान नहीं बिक पाएगा। और सरकार की इस नीति से ये संदेह होता है कि शायद ये पूरा का पूरा धान को खरीदी करना नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। इस बात को कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, News24/7 रायपुर। सुन रहे थे आप सत्यनारायण शर्मा को भी धनेन्द्र साहू को ये कहते हुए नजर आए कि हम अलग अलग जगहों पर पहुंचे, धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे, वहां पर किसान परेशान है, दुखी हैं और टोकन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। धान की नमी को पहले चेक किया गया, लेकिन उसके बाद भी कई सारी जो परेशानियां हैं वो किसानों ने उन्हें बताई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर, सोसाइटियों पर पहुंच रहे हैं। वहां के हालात की तस्वीर सरकार के सामने पेश की जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मंत्रियों के अलावा पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान के जरिए शामिल हैं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रायपुर में ही रहेंगे, वहां पर भी धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेंगे खरोरा में। और क्या कुछ हुआ वो भी चलिए आपको सुनाते हैं। धरसीवा के धान खरीदी केंद्र में टोकन की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं विकास उपाध्याय और पंकज शर्मा। देखा जा सकता है यहाँ पर इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कई किसानों का जो धान है वो बचत में रह जाता है। 20 से 30 किलो धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंकज शर्मा जी से जानेंगे, ये आप लोगों को टोकन की व्यवस्था में क्या जानकारी निकलकर सामने आई, क्या पता चल रहा है? देखिए, जो टोकन किसान का कटता है, किसान अगर अपना पूरा धान लेके नहीं आ पाया तो कोई ऐसे ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है और डेली लिमिट के जो धान खरीदी भी फर्क पड़ता है। आखिरी में सरकार हाथ खड़े करके कह देगी कि हमने पूरा समय दिया लेकिन किसान बेच नहीं पाया। इसमें ऑफलाइन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
ताकि किसान को सहूलियत मिले। हम सब किसानों के लिए तो हित में काम करना चाहते हैं ना, लेकिन सरकार की मंशा ये है कि कम से कम धान आए और कम से कम पैसा उनको किसानों को देना पड़े। दूसरा, एक मुश्त राशि का जो दावा भाजपा सरकार करती थी, वो दावा भी खोखला साबित हुआ है। यहाँ किसानों से जो हमने चर्चा की है उसमें ये आया है कि केवल 2300 रुपए जो समर्थन मूल्य है वो दिया जा रहा है, और दूसरी राशि कब मिलेगी इसका कोई भी सरकार ने खुलासा नहीं किया है। तो कुल मिला के सरकार की जो धान खरीदी की नीति है पूरी तरीके फेल हो चुकी है, और सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी और किसानों को न्याय दिलाएगी। विकास जी, ये बताइए कि ये बता रहे हैं कि 20 से 30 किलो धान जो है रोज बच जाता है और वो धान किसान नहीं बेच पाएगा, लेकिन एक ही दिन में 1700 जो किसान है वो इस सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। ऐसे में तो बड़ी संख्या में धान जो है वो नहीं बिक पाएगा फिर। बिल्कुल, ये तो सरकार का षड्यंत्र है। किसान का ही पूरी उपज लेने का मामला है, लेकिन जब 29 किलो कहीं 30 किलो 1700 किसान संख्या में हैं रजिस्टर्ड, अगर उनका इतनी संख्या में अगर उनका धान बच रहा है मतलब उनको तो नुकसान हो रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा किसानों को परेशान करना, उसका सही उपज का पैसा नहीं देना और उसका पूरा माल जो खरीदी मत हो, इसका षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं। वजह है वो कांग्रेस के नेता ले रहे हो। इस बात को की जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जो किसान है उनका 20 से 30 किलो धान जो है वो नहीं बिक पाता, और ऐसे 1700 से अधिक किसान इस सोसाइटी में रजिस्टर्ड है जिनका जो धान है वो नहीं बिक पाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, NS24/7 रायपुर। तो कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन एक तरह का जब धान खरीदी केंद्रों में तमाम नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत PCC चीफ दीपक बैद सीनियर लीडर सरकार को घेरने के लिए धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास उपाध्याय को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है सरकार का, मंशा यही है कि किसानों को नुकसान हो और फिर सरकार को इससे फायदा होगा। दूसरी तरफ ऑफलाइन का भी जिक्र किया गया कि इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऑनलाइन ही है, जिससे किसान परेशान है, हलाकान है और कम से कम धान आए तो कम पैसा देना पड़ेगा। इस तरह की भी बातें की जा रही है और यह धान खरीदी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल है, ये भी कहा जा रहा है। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे और जब बातचीत उनसे हुई तो ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। कांग्रेस के आज तमाम बड़े नेता अलग अलग जगहों पर धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे हैं। वहां पर जिस तरह की कमियां हैं, अनियमितताएं हैं, उसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में, और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर जब तमाम नेता पहुंचे उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अव्यवस्थाएं हैं, किसान हलाकान हैं, परेशान हैं। तो आज सोसाइटी यानी कि चलो अभियान के जरिए प्रदेश सरकार को घेरने सड़क पर उतरे हुए हैं ये तमाम नेता। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस अभियान में शामिल होंगे और अब से कुछ ही देर बाद भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे अलग अलग सोसाइटी में और निरीक्षण एक तरह से करने की तैयारी है। दीपक बैज भी बस्तर के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करेंगे, वहां पर भी देखना होगा किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जिसका जिक्र अभी तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो करते हुए नजर आए हैं। तो विधायकों और कार्यकर्ताओं को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। और जब पूछा गया सीएम विष्णुदेव साय से कि आखिरकार कांग्रेस जिस तरह से कह रही कि अनियमितताएं हैं, क्या जवाब दिया है सीएम ने, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। अच्छा है जाएं, दूर से बैठ के ब्लेम लगाने के बजाय वो लोग सीधे धान खरीदी केंद्र में जाएं तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। तो अच्छा है जाएं, दूर से ब्लेम लगाने से अच्छा है कि वास्तविकता को वो वहां पर देखें और पहचानें। तो चलो अभियान एक तरह से किया गया है जिसके जरिए अलग अलग जगहों पर धान खरीदी केंद्रों में ये पहुंच रहे तमाम नेता कार्यकर्ता और निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां। हालांकि अब आरोप लगना भी शुरू हो चुका है। तमाम नेताओं ने बस यही कहा है कि यहां पर अव्यवस्थाएं हैं, किसान परेशान है, हलाकान है, सरकार की मंशा साफ नहीं है, षड्यंत्र है सरकार का। जिस तरह से विकास उपाध्याय भी कहते हुए नजर आए हैं कि ऑफलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं है, और कम से कम जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है उससे सरकार को उससे फायदा हो रहा है। तो एक बार फिर से धान खरीदी पर सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तमाम नेता जो सड़कों पर उतर रहे हैं, इसके बाद सबकी यही प्रतिक्रिया है कि जो नुकसान है वो किसानों को हो रहा है। हालांकि सीएम का भी बयान आपने सुना है कि जाएं, वास्तविकता देखें और फिर स्थिति स्पष्ट होगी। इसी के